आप अक्सर ऐसा सोचते होंगे कि आखिर सभी एयरलाइंस माउंट एवरेस्ट और प्रशांत महासागर के रास्ते से क्यों नहीं गुजरती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों सभी हवाई जहाज माउंट एवरेस्ट और प्रशांत महासागर के रास्ते से होकर नहीं गुजरती हैं? आपके मन में हमेशा यह विचार आता होगा कि एयरलाइंस माउंट एवरेस्ट और प्रशांत महासागर के रास्ते से दूरी न तय करके किसी दूसरे वैकल्पिक रास्ते को चुनती हैं, फिर चाहे हवाई जहाज को लंबी दूरी ही क्यों न तय करनी पड़े। यदि आपको इन सवालों का जवाब नहीं पता है तो आज हम आपके लिए लाए हैं हमारा ये पोस्ट, जिसमें इससे संबंधित सारी बातें हैं। हम जानेंगे कि क्या कारण है जो हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट दूसरे रास्तों को ही चुनते हैं और माउंट एवरेस्ट तथा प्रशांत महासागर के रास्ते से क्यों नहीं जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, ज्यादातर कमर्शियल एयरलाइंस हिमालय या प्रशांत महासागर के रास्तों से हवाई जहाज की उड़ान भरने से बचते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि मौसम से जुड़ी सारी घटनाएं क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं और इसकी ऊंचाई स्थलमंडल से 20 किलोमीटर ऊपर तक की होती है। यही कारण है कि इस मंडल में हवाई जहाज अपनी उड़ान भरने के लिए इस मौसम को आदर्श नहीं मानते हैं, क्योंकि यहां मौसम से जुड़ी घटनाओं से हवाई जहाज की उड़ानों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही अप्रिय घटना होने की संभावना सदैव बनी रहती है। केवल इसलिए वाणिज्यिक एयरलाइनें हिमालय या प्रशांत महासागर के रास्तों से होकर गुजरने से बचती है, ताकि ऐसी किसी घटना से वह अपने आप को बचाए रखे। दूसरी ओर यदि हिमालय या प्रशांत महासागर की बात करें तो हिमालय की सभी चोटियों की ऊंचाई 20,000 फीट से भी ऊंची की होती है, जो हवाई उड़ानें भरने के लिए बिल्कुल आदर्श नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज को हमेशा मौसम से जुड़ी सारी घटनाओं से बचने के लिए पूरे 30,000 फीट ऊपर तक उड़ाया जाता है और जिसका केंद्र समताप मंडल होता है। मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं इस मंडल नहीं घटती हैं। इसके साथ साथ इस मंडल में वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दिशाएं भी हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि यदि कभी कोई पायलट हिमालय या प्रशांत महासागर के रास्तों को चुनती है तो उसे मौसम संबंधी घटनाओं से होकर अवश्य ही गुजरना पड़ता है, जहां पर फिर ऑक्सीजन की भी कमी जाती है। केवल इतना ही नहीं, हिमालय की चोटियों पर वायु की गति भी असामान्य रहती है, जिस कारणवश एयरलाइनों की गति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है और यात्रियों को भी यात्रा के दौरान असहजता होती है। अब यदि हम हिमालय के क्षेत्रों की जनसंख्या की बात करें तो हम देखेंगे कि हिमालय के क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या होने की वजह से नेविगेशन रडार सर्विस भी न के बराबर होता है। इससे एक पायलट को जमीन से संपर्क साधने में बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है और किसी आपातकाल की स्थिति में भी पायलट को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाएगी। इसलिए सभी जहाजें हिमालय या पैसिफिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरने की बजाय घूमकर अपनी उड़ने भरना बेहतर समझती हैं।